अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ रात की रानी पौधे पर। ये रात की रानी गर्मी के दिनों में अच्छे से ग्रोथ करती है। इसका ग्रोइंग सीज़न गर्मी के दिनों में होता है। सर्दी के दिनों में इसके पत्ते तो रहते हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है। लेकिन ये पौधा परमानेंट होता है, सालों साल आपके पास रह सकता है। एक पौधे से कितने सारे आप पौधे कटिंग के थ्रू भी बना सकते हैं। रात की रानी के पौधे के ऊपर एक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन पाई जाती है जिसकी हमें समझ ही नहीं लग पाती। रात की रानी के पत्ते अक्सर आपने देखा होगा वो मुड़ जाते हैं, जिस तरह के ये मुड़ रहे हैं, और हम समझते हैं कि शायद इसके ऊपर पेस्ट का अटैक हो चुका है। जब हम पत्ते को मोड़कर पीछे वाली साइड पर देखते हैं तो कोई भी कीड़ा इंसेक्ट हमें दिखता नहीं है और ना ही किसी पेस्ट के अंडे दिखते हैं। तो फिर इसके पत्ते मुड़ क्यों रहे हैं? इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बल्कि रिसर्च नहीं, बहुत ही इसके ऊपर मेहनत करने के बाद मुझे पता चला, क्योंकि रिसर्च करने से भी पता नहीं चल पा रहा था। बहुत से लोगों से भी बात की कि इसके पत्ते क्यों मुड़ जाते हैं। उनका जवाब भी यही था कि इनके ऊपर कीड़े अटैक करते हैं। लेकिन मेरे पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा नहीं होता था, फिर भी इसके पत्ते इस तरह मुड़ रहे हैं, जिस तरह मिर्ची के पौधे के पत्ते भी मुड़ जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ ट्राई की, एक्स्ट्रा खाद देना शुरू कर दी। एक्स्ट्रा खाद कोई भी हो सकती है। रात की रानी के पौधे को रिच सॉइल ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसी सॉइल जिसके अंदर ज़्यादा ताकत हो, गाय का गोबर हो, कंपोस्ट हो या केमिकली खाद हो। तो मैंने इसको देना शुरू किया NPK 20-20-20। एक महीने के बाद मैंने देखा इसके पौधे के पत्ते बिल्कुल A1 ज़बरदस्त खिल रहे हैं, कोई भी पत्ता मुड़ा हुआ नहीं है। जो नए पत्ते होते हैं वो समटाइम ऐसा लगता है जिस तरह मुड़ रहे हैं, लेकिन उसको अच्छी डोज देने के बाद में उसके पत्ते इस तरह से कंप्लीट खिल जाते हैं। ये फ़िलहाल जो पत्ते आपको डैमेज दिख रहे हैं ये किसी भी खाद की कमी या पेस्ट का अटैक नहीं है। जिस एरिया में मैंने इसको रखा हुआ है वहाँ पर ग्रीन नेट लगा हुआ है, ये वाला, तो हवा की वजह से ये खिलता रहता है और पत्तों के साथ टच रहता है, जिसकी वजह से पत्ते डैमेज हो जाते हैं। तो आप लोगों की इस टेंशन को, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर पेस्ट भी अटैक करते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं उसके, लेकिन सबसे ज़्यादा खाद की कमी की वजह से ऐसा होता है। इसको रिच सॉइल अच्छी लगती है, चाहे सर्दी के दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो। इसको NPK 20-20-20 आप देते रहेंगे हर 5 या 7 दिन के बाद, तो इसके पौधों की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी और फ्लावरिंग भी होगी। क्योंकि आपको मालूम है इस पौधे को बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है, मतलब एक टहनी के ऊपर गुच्छे लगे होते हैं फूलों के, जो रात के टाइम खिल जाते हैं और सुबह के टाइम वो बंद हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए एक पौधे के ऊपर कितने सारे फूल हो सकते हैं। तो इसका मतलब यही होगा जितने ज़्यादा फूल उतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत। तो हम इसको प्रॉपर खाद नहीं दे पाते, सिर्फ गाय का गोबर ही देते रहते हैं, जिससे इस पौधे की ज़रूरत पूरी नहीं होती। जब भी पौधा फूलों पर या फ्रूट पर आ रहा हो तो उसको फास्फोरस और पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और गाय के गोबर के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जो सिर्फ पत्तों को हरा करने के लिए काम में आती है। लेकिन इस स्टेज पर जब बहुत ज़्यादा कलियां लग रही हों तो पौधे की ज़्यादा फोर्स लगती है, उसकी ज़्यादा ताकत लगती है, इसलिए उसको ज़्यादा ताकत देनी पड़ती है। अगर उसको उसके हिसाब से ताकत नहीं देंगे तो उसके पत्ते जाहिर सी बात है मुड़ने लगेंगे। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच NPK 20-20-20 या 5-15-45 का मिक्स कीजिए और पौधों को दीजिए। एक पौधा मतलब एक गमला जो 12 इंच का हो उसके लिए 2 ग्लास हर 5 दिन या 7 दिन के बाद काफ़ी रहते हैं। लेकिन ग्रोइंग सीजन के अंदर फरवरी के बाद में इसका मौसम शुरू हो जाता है, जो कि दिसंबर के महीने तक चलता ही रहेगा। तो हर 5 या 7 दिन के बाद आप खुराक इसको देते रहेंगे तो इसके पत्ते बेहतरीन तरीके से खिले रहेंगे और ज़्यादा इसको फ्लावरिंग भी होती रहेगी। इस पौधे की ज़्यादा प्रूनिंग करते रहेंगे तो साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं, प्लांट बुशी बन जाता है। अगर इसको काटे ही नहीं तो एक ही ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जो कि प्लांट डी शेप हो जाता है। इसलिए काटते रहें और साइड ब्रांचेस निकलती रहेंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ही ज़्यादा उसको फूल भी लगेंगे। इस पौधे को शेडी एरिया बहुत ही पसंद है। पहले हम समझते थे इसको फुल धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही इसको हम फुल धूप में रखते हैं तो इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है जून जुलाई के महीने की धूप में। इसलिए इसको परमानेंट शेडी एरिया में भी रख दें, जैसा कि मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर धूप आती है लेकिन इनडायरेक्ट धूप आती है, इस ग्रीन नेट से छन कर नीचे धूप आती है, जिसकी वजह से इसके पत्ते बर्न नहीं होते और इसकी ज़रूरत भी धूप की पूरी होती रहती है, क्योंकि ये फूलों वाला पौधा है और फूलों वाले पौधे को धूप की रोशनी, धूप की हीट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक्स्ट्रा हीट नहीं। इसको पानी रूटीन से दीजिए। अगर एक दिन भी इसको पानी ना दिया जाए तो इसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है और पत्ते इसके लटकने लगते हैं। इसलिए इसको मिट्टी को ऑलवेज मॉइस्ट रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना कि इसकी रूट्स ही गलना शुरू हो जाएं। मुझे उम्मीद है अब आपके प्लांट की हेल्थ भी अच्छा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसको खाद की ही कमी की वजह से सारी बीमारियां लगती थीं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।